बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान अहले पाकिस्तान, बल्कि ये ख़ुद भी पाकिस्तानी है और इंतहाई मुहिब वतन और वफ़ादार पाकिस्तानी हरमीत सिंह हमारे दरमियान मौजूद हैं। हरमीत सिंह हमें सबर डिजिटल न्यूज़ से नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की वो कौन सी बड़ी अक़वाम है जो इस वक्त आज़ादी की अलमबरदार बन चुकी हैं। आप हमें बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है और मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है मौजू भी यही होना चाहिए। आज 5 फरवरी है, यूम यकजहती है। पूरे कश्मीरियों के साथ हम यूम यकजहती मना रहे हैं। तो आपने 2 कौमों की बात की। इस वक्त में अगर भारत की बात करूं तो भारत में कई कौमें जो है उनको सिर्फ जो है एक रास्ता उनको चाहिए, वो भी तैयार हैं अलग होने के लिए। लेकिन हाँ, आपने बात की तो सिख और जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, एक तवील जदोजहद हमारी चल रही है। जिस तरह एक सरकार की वहाँ की कोशिश है कि इन लोगों को दबाया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कब तक दबाएंगे? जब तक आप किसी को दबाते हैं उसका रिएक्शन उसी तरह आता है। अब आप देखें इन्होंने किसानों पे किस तरह जो मजालिम ढाए, कितने 215 लोग नौजवान जो हैं सिखों के वो गायब कर दिए गए हैं। उसमें से 11 जो है उनको शहीद किया गया है, उन पे गोलियां बरसात दी गई हैं। कल एक वीडियो चल रही थी जिसमें ट्रैक्टर बूढ़ी माओं पे, बूढ़ी बहनों पे चल रहा था, वो ट्रैक्टर पे चढ़ाए जा रहे थे। तो आप मुझे बताएं कि वो किसान कि वो जो न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, जो दिन रात मेहनत करता है, जो ज़मीन का सीना चीरता है, जो खाना खिलाता है पूरे भारत को, आज आपने उसकी ज़मीन धरती माता होती है सिख की, हर किसान की, तो आपने उसकी ज़मीन छीनने की जो एक नापाक कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ ये जदोजहद आपने एक और चीज़ जो गोदी मीडिया ने कोशिश की, खालिस्तान का ठप्पा लगाने की, गद्दारी का ठप्पा लगाने की, पाकिस्तान से फंडिंग लेने की, तो क्या हुआ? लाल किले पे तिरंगा हटाया गया। यही होगा ना, ये एक दिन के लिए हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह सूरत हाल रही, इसी तरह मोदी की पॉलिसियाँ रही कश्मीर पे, तो इसमें कोई शक नहीं कि एक तवील जदोजहद है कश्मीरियों की, और वो चल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। जिस तरह उनके बच्चियों को अपनी ही रैंकिंग बढ़ाने के लिए अपने ही पैसे, अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी हो जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए के लिए 5 नौजवानों को उठाया जाता है, जिसमें पुलिस, जिसमें फौज भारत की इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के जो जुल्म चल रहा है ये बाप बंद होगा, और ये तवील जदोजहद हम भी उनके साथ हैं। आज आपने भी देखा, मैं भी मेरे वीर हरमीत सिंह, मुझे ये बताओ कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ। पार्लियामेंट हाउस में सिखों की उस तहरीक जो इस वक्त भारत में चल रही है, मैंने बाज़गश सुनाई थी मुझे मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ। ये क्या वजह है कि पूरी दुनिया की बहसियत इंसानियत सिखों के साथ बहुत चाहत का मुजाहरा किया जाता है? इसकी क्या वजह? पूरी दुनिया सिख बिरादरी से बहुत चाहत का मुजाहरा करती है, इसकी वजह बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आवाज़ बुलंद होती है, तो इस सरजमीन के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता है। वो क्या है? बाबा गुरु नानक जी की ये धरती है। यहाँ पे हमारी तारीख पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारी ये पाक धरती है। आप तो पाक नाम से ही कहेंगे, हम तो दिल से कहते हैं कि हमारे लिए ये पवित्र धरती है, क्योंकि बाबा जी का जन्म यहाँ पे हुआ। बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। एक तो हमारा ये रिश्ता है। दूसरी बात आपने बात की तो सिख कम्युनिटी की, आपने देखोगे कि जहाँ पे जुल्म हुआ है कश्मीरियों के साथ, जब ये जुल्म हुआ है, जबर की जो दास्तान है, नई रकम होती हैं, तो सिख हर प्रोटेस्ट में आपको नजर आएगा, चाहे वो दुनिया के यूके में हो, कनाडा में हो, जर्मनी में, फ्रांस में हो, मुसलमानों के साथ सिख वहाँ पे खड़ा शाना बशाना नजर आएगा। इस वक्त एक दुनिया जो है, आपने देखा होगा 40 जो मेंबरान है पार्लियामान के, यूके की असम्बली के, उन्होंने खत लिखे, लेटर लिखे बोरिस जॉनसन को रोकने के लिए रिपब्लिक डे पे। वो क्यों नहीं आए? वो भी उनको स्पेशल दावत थी। तो मकसद बात करने का ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट में सिखों का एक अच्छा किरदार है, काम हो रहा है। यूके कनाडा के जो वाइस पीएम है वो भी सिख हैं, जगमीत सिंह। तो ये जो चीज़ चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे, कश्मीरियों ने भी अपना नाम बनाया हुआ है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी कश्मीर का मसला लेके दुनिया में उजागर कर रहे हैं कि भाई ये मसला। और हाँ, खान साहब इसलिए एक पब्लिक फिगर है, तो खान साहब ने पहली बार इंटरनेशनल मीडिया को राग़िब कराया कश्मीर की जानिब। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मसले का सल्यूशन का हल जो है ये इतना दूर नहीं है। 73 साल से ये जुल्म और ये कहानियाँ चलती रही। 84 से जुल्म की बर्बरियत के दास्तानें सिखों के हवाले से आपने देखी होंगी। जिंदा जलाया गया, दिल्ली में जिस तरह वारदातें की गई, जिस तरह उन्होंने हमारी बहनों की इज्जतें लूटी,
تو یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہے، اب یہ چیزیں تھمنے والی ہیں، بلکہ ہمارا جو ایک سکھ کا جو سانس لینے کا جو ایک وقت ہے وہ سکھوں کا بھی آن قریب پہنچ چکا ہے، کشمیریوں کا بھی پہنچ چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو جدوجہد ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ آج بچے بوڑھے بزرگ جتنے بھی آپ نے دے وہ ریلیاں نکالتے رہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، کشمیر ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ نہ صرف کشمیر، نہ صرف خالصتان، بلکہ جو تامل ناڈو ہے، جو کنیا کماری سے لے کر جو دوسرے علاقے ہیں، یہ بھی علیحدگی کے جو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی تحریکیں دبائی گئی ہیں، لیکن وہ دوبارہ شروع ہوگی، اور یہ کشمیری اور جس طرح سکھ ان کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹ جو اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے تو یہ اکھنڈ نہیں بلکہ ٹوٹ کا شکار ہونا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اہل قلم پاکستان میں حرمیت سنگھ صاحب اہل قلم سے تعلق رکھتے ہیں، اہل قلم کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 5 اگست 2020 کو بھارت نے جو آئین میں تبدیلی کی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اپنے سکھ بھائیوں اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اسی آئینی جدوجہد کے لیے یہ پارلیمان کیا کر سکتی ہے؟ دیکھو، پارلیمان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جس طرح اب یہ 5 اگست 2019 کی بات ہے، آج 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں، آپ دیکھیں نا کہ دلی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کو سہارا نظر آ رہا ہے، آپ کو امید نظر آ رہی ہے۔ کل میں کشمیری لیڈروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اب دنیا سے ہماری کوئی امید نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں۔ تو دیکھیں، پاکستان کی طرف نظریں سکھوں کی بھی ہے، مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں کشمیری ہیں، میں کشمیری کی بات کروں گا، تو وہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں کشمیر میں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جب نظریں ان کی اس طرف ہے تو کوشش پاکستان کو جس طرح پروجیکشن کی ضرورت ہے وہ اسی طرح نہیں ہوئی، اس کو پروجیکشن کی ضرورت ہمیں کرنی پڑے گی۔ پھر اقوامی سطح پر ہر لحاظ پہ ہم نے ان دونوں قوموں کی آواز بلند کرنی ہوگی، پارلیمان سے لے کے دنیا کے ہر سطح پر۔ آپ صحافی ہیں، آپ نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنے مائک کے ذریعے آواز بلند کرنی ہوگی، یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حرمیت سنگھ نے وہی بات کی جو پاکستان کی تمام پارلیمانی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کے لیے آپ نے سیاسی اور آئینی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ شکریہ، محمد اکرم عابد۔